नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस बड़े कवि के बारे में बात करने वाले हैं, उनके जीवन वृत्त के बारे में बात करने वाले हैं, वह कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। और उनकी प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है मधुशाला। वैसे तो बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी, लेकिन मधुशाला के बारे में कहा जाता है कि गैर हिंदी भाषियों ने भी मधुशाला को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। मतलब कह सकते हैं कि उनकी रचनाओं के कारण हिंदी का कितना विकास हुआ। तो हाँ दोस्तों, बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में। लेकिन इससे पहले यदि आप नए हैं इस चैनल पर और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि लाल बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। दोस्तों, आधुनिक हिंदी काव्य की गीत विधा को नया रूप और नई दिशा देने वाले सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद, तत्कालीन इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज कहते हैं। इनके पिताजी का नाम था श्री प्रताप नारायण जी। इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल जो था इलाहाबाद का, वहीं से स्कूल एजुकेशन प्राप्त की और बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद सन 1942 से 1952 तक अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे वहीं यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद में। इंग्लैंड जाकर WB ईस्ट पर इन्होंने PhD की, डॉक्टरेट किया। तो इस तरह से इनकी एजुकेशन रही और इस तरह इनका। इसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी के साथ गांधी जी की श्रद्धांजलि में 108 रचनाएं रची। समुद्र काव्य पाठ द्वारा असाधारण लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद भी बच्चन जी में कोई अहंकार नहीं था। जो सरलता सहजता उनकी छंदबद्ध या मुक्त छंद काव्य कृतियों में मिलती है, वही उनके जीवन और व्यवहार में मिलती रही। उनकी कालजयी कृतियों में मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, विकल्प, विश्व प्रारंभिक रचनाएं, मिलन, यामिनी, सोपान, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, नाचघर, ओथलो, कवियों में सौम्य पंथ, नए पुराने झरोके, चार खंबे, 64 खूटे, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण आदि ने उन्हें बहुत ख्याति दी। ये उनकी प्रमुख रचनाएं थीं। इसके बाद एक जो मधुशाला है वो ऐसा कहा जाता है कि मधुशाला हिंदी की बहुत लोकप्रिय रचनाओं में से एक है और ये मंच पर जितनी लोकप्रिय हुई उतनी अन्य रचनाएं उतनी लोकप्रिय नहीं हुई। तो कह सकते हैं कि बच्चन जी का साहित्यिक जो कलम थी वो तो तेज थी, मंची कलम भी कम तेज नहीं थी। इसके अलावा बात करें, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी ने सन 1965 में उन्हें पुरस्कृत किया। उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं पर बिरला पुरस्कार भी दिया गया। तुलसी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। इनके लेखन का प्रारंभ सरस्वती माधुरी और हंस जैसी पत्रिकाओं से हुआ, मतलब सरस्वती माधुरी और हंस पत्रिकाओं से हुआ। बच्चन जी के रचना संसार में हिंदी काव्य का छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि सभी कुछ एक साथ आ जाता है, जो कवि का अपना श्रेय और उनकी गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इनकी रचनाओं का सबसे बड़ा गुण यह है कि उनकी पंक्ति विद्युत की भांति कौंधकर मन में प्रवेश कर जाती है। उनकी रचनाएं जीवन का काव्य बन गई। कवि का विकास छायावाद और प्रगतिवाद की संधिकाल में हुआ। बच्चन जी भावनाओं के कवि थे। आरंभिक रचनाओं में छायावाद के शब्द संगीत और द्विवेदी युगीन काव्यात्मकता से प्रभावित दृष्टि है। अनुभूतियों के सोपान पर खड़े होकर कवि ने मानो अपनी व्यथा के बहाने हृदय की अतुल स्पर्शी व्यथा और युग के शंका, विषाद, निराशा के सिंधु को मत कर उसके गरल को अमृत में बदल दिया। खड़ी बोली को लोक बोध के स्तर पर जन साधारण के हृदय में बिठाने में इन्हें बड़ी सफलता मिली है। और आपको पता हो कि 18 जनवरी 2003 में इनका निधन हुआ। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। और आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।